चहल और धनश्री के बीच तलाक क्यों हुआ? आइए दोस्तों, चलो जानते हैं तलाक के होने की असली वजह एक गहरी रिसर्च के साथ। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ समय में थोड़ा पीछे। यह बात है सन 1831 से 1836 के बीच की। दोस्तों, एक गहरे रिसर्चर हुए चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने प्रकृति को समझा और उनके नियमों को समझकर एक रिसर्च जारी की, जिससे ये बताया कि इंसान कैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इन नियमों को समझकर बताया कि इंसान भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। और दोस्तों, उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा की थी अराउंड द वर्ल्ड, और उन्होंने इस यात्रा से एक निष्कर्ष निकाला जो कि एक बहुत बेहतरीन है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि पब्लिश्ड है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि नेचर अपने आप को बचाना चाहती है, या कहो कि नेचर अपने आप को इवॉल्व करना चाहती है और बेहतर बनाना चाहती है। इवोल्यूशन की थ्योरी यही कहती है। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि इंसान भी प्रकृति का एक हिस्सा है, तो इंसान भी अपने जीन्स के थ्रू, अपने डीएनए के थ्रू अपने नेक्स्ट जनरेशन को बनाता है, ताकि वह डीएनए के माध्यम से जीवित रहे, एक नए रूप में जीवित रहे इस प्रकृति में। जैसे आप देखोगे, सभी जानवर एक बच्चे के रूप में अपने आप को बचाते हैं, एक नए जनरेशन के रूप में अपने आप को इस प्रकृति में बचाते हैं। उसी तरह एक इंसान भी एक बच्चे के रूप में अपने आप को बचाता है, और यही नेचर का कोर पर्पस है। आप देखोगे कि प्रकृति के इस नियम की वजह से एक मेल फीमेल की ओर, चाहे वो प्रकृति में जंगल में हो या इंसान के रूप में हो, आप देखोगे कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन दिखाई देगा। मेल फीमेल की ओर और फीमेल मेल की ओर अट्रैक्ट होंगे। डीएनए में हम सभी के डेटा, जो भी जानकारी है, वो स्टोर रहती है डीएनए में, और प्रकृति इसी माध्यम से अपने आप को बचाती है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में डेटा को ट्रांसफ़र करके। और वह तो इस वजह से एक शादी उत्पन्न होती है कि दोनों जब अपने डीएनए के रूप में एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो प्रकृति उस माध्यम से अपने आप को बचाती है। और जो तलाक है, यह उत्पन्न होता है सोसाइटी या समाज की एक मानसिकता या सोच या आप नियत की वजह से। जैसा कि हमने शुरू में जाना था, इसका एक कारण है भेदभाव। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे भेदभाव बनता है डिवोर्स की वजह। दोस्तों, जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो प्रकृति है वो इवोल्यूशन चाहती है, वो निरंतर बेहतर होना चाहती है, अपने आप को बचाना चाहती है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो नेचर है, जो भी जीव है या जो भी इंसान है, जो भी प्रकृति का एक हिस्सा है, वो अपनी एक बेहतर चीज़ चाहता है, और उस बेहतर की चाह में लगा रहता है। लेकिन अज्ञान की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से हमें पता नहीं चलता कि बेहतर चीज़ है क्या। और यह समाज हमें सिखाता है कि गोरा रंग अच्छा है, वहीं वह सुंदरता है, और रंग में भेदभाव करता है, काले रंग, सफ़ेद रंग, और ऐसे आप देखोगे हर एक चीज़ में कि यह एक शरीर के शेप में भी
भेदभाव करता है, मोटापा है, पतला है, या किसी के धर्म के नाम पर भी भेदभाव किया जाता है। और धर्म से फिर जाति, और फिर जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है कि अमीर गरीब, इसमें भी भेदभाव किया जाता है। तो दोस्तों, इन भेदभाव से भरे इस समाज में कैसे इंसान प्रेम को जानेगा? यही इंसान भेदभाव करता है, फिर एक दूसरे पार्टनर में जो उसे बेहतर लगता है इस समाज के अकॉर्डिंग, इस समाज के अनुसार उससे शादी कर लेता है, और बिना यह जाने कि प्रेम है कि नहीं। और शादी हो जाने के बाद, कुछ समय गुजर जाने के बाद, तब जब सिर्फ कामना रह जाती है और दिखता है कि प्रेम कुछ है नहीं, रिश्ता कमज़ोर होने लगता है, और वजह बनती है तलाक की, डिवोर्स की। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे एक भेदभाव से शुरू हुई यह कहानी एक तलाक तक लेके जाती है, जिसमें प्रेम कुछ भी नहीं। यदि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसा है, और अब आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं, तो फिर वो पार्टनर डिवोर्स ले लेते हैं। और अब जानते हैं कुछ केसेस जिसमें डिवोर्स अच्छा भी हो सकता है। यदि कोई पार्टनर गलत है और बाद में यह चीज़ पता चलता है कि वह आपका सम्मान नहीं करता, टॉर्चर करता है, या कुछ और चीज़ जिस पे वह एक बुरा इंसान के रूप में दिखाई देता है, तो बिल्कुल डिवोर्स एक अच्छा डिसीजन है। बात करते हैं चहल व धनश्री के। आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ या इंसान के तलाक को देखोगे तो आपको यही कारण नज़र आएगा। तो प्रेम तो नज़र नहीं आता। किसी की पर्सनल लाइफ में जाना हमारा काम नहीं है, हमें जानना है इसकी असली वजह। प्रेम होता तो नज़र आता है कि इनके बीच डिवोर्स होता नहीं। तो इस समाज में डिवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता। यह एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि कुछ केसेस में डिवोर्स एक अच्छा डिसीजन है। यदि एक इंसान को साथ रहना पड़ता है एक पूरी ज़िंदगी ऐसे के साथ जो गलत है। अब एक गंभीर बात जानने वाली यह है जो हम पर भी सवाल उठाता है, क्या हम भी इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या हम भेदभाव नहीं करते? चाहे वो रंग पे हो, सुंदरता पे हो, धर्म पे हो, जाति पे हो, तो कैसे भी हमें अपने भीतर भी झांकने की ज़रूरत है। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन खोजा जो अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दुनिया में आप डेटा निकाल के देखोगे तो पता चलेगा कि कितने परसेंटेज डिवोर्सेस होते हैं, लेकिन हम आते हैं सिर्फ इन्हीं सेलिब्रिटीज़ या फेम लोगों ही करती हैं। क्या यह भी एक प्रकार का भेदभाव नहीं है इंसानों में? दोस्तों, हमें प्रेम जानने की ज़रूरत है। प्रेम आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्रेम सीखना पड़ता है। और यही बात ओशो ने भी कही थी कि प्रेम ही जीवन है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। जे कृष्णमूर्ति भी कह चुके हैं, लव इज़ फ्रीडम। आचार्य प्रशांत जो कि एक वेदांत के फिलोसोफर हैं, आध्यात्म के फिलोसोफर हैं, एक आध्यात्मिक हैं, वो कहते हैं कि इंसान जानवरों पे भी दया नहीं करता, उनको मार कर खाता है, तो प्रेम कैसे जानेगा? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह रिसर्च? ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, और प्रेम को जानिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियोज़ में
एक गहरी रिसर्च के साथ